नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका हमारी कहानी में स्वागत है। आज की कहानी है एक बूढ़े भिखारी की अनोखी कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता था। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती पर बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यह निकलता था कि भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वह भिखारी आ गया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। जब सेठ का मन शांत हुआ, भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता है, कोई उनको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहें जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। पीछा करता हुआ वहाँ भिखारी के घर पहुंचा। वहाँ उसने देखा एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा तो उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से तो खून निकल रहा है। यह चोट आपको कैसे और कब लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियां दी और एक ने मुझ पर पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा करते थे। एक बार तो मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और आज हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता हूँ। चाहे कोई भी मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते हैं कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पापों की ऐसी सजा किसी को ना मिले, मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खा ली और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भीख मांगने के लिए भिखारी फिर से सेठ के घर आया। सेठ ने पहले से गर्म रोटी उसके लिए निकाल के रखी थी, वह उसे दी और उसे देते हुए सेठ बड़े प्यार से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह ये है कि आदमी किसी के लिए भी भला करे या बुरा करे,
लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से ही उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उनके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ करो तो अच्छा ही करो। तो ये थी कहानी, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन क्लिक ज़रूर करें। और चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।